हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम आपको वर्गमूल यानी रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। यदि आपके सामने कोई साधारण नंबर आ जाता था टू, जैसे 2+2, तो इसको आप क्या कर लेते थे, 4 कर लेते थे। लेकिन जैसे ही इस पर रूट लग गया, जैसे √2 + √2, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। अरे, सारी समस्या यही क्रिएट हो जाती है कि इनको जोड़े कैसे, आपसे ऐड क्यों नहीं हो पाता है, यानी योग आप क्यों नहीं निकाल पाते हैं, संख्याओं को नहीं जोड़ पाते हैं। ना जोड़ पाने के कारण ये है कि आपको रूट वाली संख्याओं के जोड़ का नियम नहीं पता है। पहला प्रश्न, √2 + √2। जब आपके सामने कोई नंबर आता था 1+1, तो इसको क्या कर लेते थे, 2 कर लेते थे। क्या कर लेते थे, 2 कर लेते थे। ऐसे ही यहां पर √2 लिखा है, तो यहाँ पर √2 है और यहाँ भी √2 है, तो इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है। अभी आपको बताया था 1+1 आप क्या कर लेते, साधारण नंबर 2 कर लेते थे। ऐसे ही 1√2 है और ये भी 1√2 है। 1√2 और 1√2 को जोड़ेंगे तो 1√2 + 1√2 कितना हो गया, 2√2। ये संख्याएं जुड़ कैसे पाई हैं, देखिए इसका नियम जानते हैं। यदि रूट वाली संख्याएं समान होती हैं तभी जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं √7 है, यहां भी √7 है, समान है ना। तो रूट, ये 2√7 है, यहां पर 12√7 है। तो 2 + 12 यानी 2 + 12 कितना हो गया, 14। √7 यहां भी था, √7 इसके भी साथ में था, तो यहां पर लिख लेंगे √7। यहां देखते हैं 2 और 12, 2√7 और 12√7 था, तो 2 और 12 कितना हो गया, 14। और √7 2 के साथ भी लिखा था, √7 12 के साथ भी लिखा था, तो जितना ऐड करने पर आया है उसके साथ भी √7 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5√5 + 6√7। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी देखेंगे क्या रूट वाली संख्याएं इक्वल है। तो देख रहे हैं √5 है और √5 है, तो यहाँ रूट में संख्याएं जो है वो क्या है, समान है, तो जुड़ जाएंगी। तो यहाँ 5 है और ये 6 है। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। और √5 इसके भी साथ था, 5 के भी साथ था और 6 के भी साथ था, तो यहाँ √5 लिख देंगे। तो 5√5 और 6√5 कितना हो जाएगा, 11√5। यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + 7√24। अब देख रहे हैं यहाँ √6 है, लेकिन यहाँ रूट क्या है, 24 है, समान नहीं है। रूट वाली संख्याएं समान नहीं है, तो रूट वाली संख्याएं जब समान ना हो तो हम देखेंगे क्या ये रूट वाली संख्याएं समान हो सकती हैं। अगर समान हो जाएंगी तो तभी संख्याएं जुड़ पाएंगी, अदरवाइज रूट वाली संख्याएं जुड़ नहीं पाएंगी। तो देखते हैं, इसको लिख लेंगे पहला 2√6 ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि √6 का जो 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए प्लस साइन लगाए तो प्लस लगा लेंगे। 7 √24 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 कितना होता है, 24 होता है, तो 4 6 24 होता है, तो इसको लिख लेंगे 24 को क्या लिखेंगे, 4 × 6। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर 4 के फैक्टर करें, यानी 4 के फैक्टर करें तो 2 2 4 होता है, यानी 4 का फैक्टर 2 होता है, 2 × 2 होता है। तो अंदर इसको अब लिखेंगे 2√6 + 7, 4 को क्या लिख लेंगे, 2 × 2, क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 6 लिखा है, ऐसे लिखा रहने देंगे। अब हमें पता है रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का एक जोड़ा पूरा होता है तो हर एक जोड़े से एक नंबर रूट के बाहर आ जाता है। तो 2√6 पहला नंबर ऐसे नोट करेंगे, प्लस 7, यहां से 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो इंटू 2 आ जाएगा, √6 हो गया। तो 2√6 + 7 2 14, यानी 7 दूनी 14, √6। अब यहां से देख रहे हैं रूट वाली संख्याएं क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी समान हो गई। अब संख्याएं जुड़ जाएंगी,
तो 2√6 और 14√6 कितना हो जाएगा 16√6। क्वेश्चन 6 का आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2√3 प्लस √2। अब यहां देख रहे हैं संख्याएं जो है रूट वाली संख्याएं क्या है इक्वल नहीं है और ना ही इनको हम क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं, इसलिए ये संख्याएं जो होंगी इन संख्याओं का जोड़ जो होगा 2√3 प्लस √2 ही होगा। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों ने जोड़ वाली रूट वाली संख्याओं का जोड़ बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा। अब हम लोग सीखते हैं रूट वाली संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं -5√3। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है कि जब रूट वाली संख्याएं समान होंगी तभी संख्याएं जैसे उसमें जुड़ सकती थी, इसमें माइनस लगा है तो इसमें घट सकती हैं। कब, जब रूट वाली संख्याएं समान होंगी तब। तो देखते हैं रूट वाली संख्या यहां भी √3 है और यहां भी √3 है, तो इसमें ये संख्याएं घट सकती हैं। तो 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2। अब √3 7 के भी साथ था और 5 के साथ भी था, तो यहां हो जाएगा √3। तो 7√3 में से 5√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3√2 माइनस 2√2। अब 3√2 में से 2 रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1 रूट, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1 और रूट में 2 लगा है 2, तो 1√2 का मीन्स क्या होता है √2। सो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर अवश्य सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16√7 माइनस 6√7। इसमें भी रूट वाली संख्याएं क्या है समान है, तो क्या कर लेंगे 16 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 10 और √7 इसके भी साथ था इसके भी साथ था, तो क्या लगा लेंगे √7। क्या लिखेंगे √7। तो 16√7 में से 6√7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 10√7। नेक्स्ट क्वेश्चन 6√52 माइनस 5√13। तो पहले हम देखेंगे कि रूट वाली संख्याएं जो हैं वो इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। तो कैसे जानेंगे, देखिए 52 को हम लिख सकते हैं 13 4 जा कितना होता है 52 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो इसको सॉल्व करिए 6√13 ऐसे ही रखेंगे, 52 को लिखे 13 इंटू 4 13 ऐसे लिखेंगे और 4 को फैक्टराइज करके लिखेंगे 2 इंटू 2। अब यहां से माइनस साइन लगा तो माइनस साइन लगाएंगे, 5√13 था तो 13 ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि जो रूट में संख्याएं हैं उनके जोड़े बनाएंगे, तो यहां जोड़ा बनाते हैं 2 का एक जोड़ा बनेगा, तो हर एक जोड़े से एक नंबर रूट के बाहर आ जाता है, तो 6 इंटू 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, रूट के बाहर आएगा तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 13 ही बचेगा, तो 13 माइनस 5√13 चल रहा था। अब 6 2 जा 12√13 यानी 6 दूनी 12 √13 माइनस 5√13। अब 12 यहां देख रहे हैं रूट वाली संख्या क्या हो गई अब बराबर हो गई, रूट इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 7, √13 साथ में था तो √13, तो 12√13 में से 5√13 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 7√13। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों ने रूट वाली संख्याओं का घटाव बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूट वाली संख्याओं की गुणा देखेंगे। चलिए चलते हैं। रूट वाली संख्याओं की गुणा जानने से पहले हमें नियम समझना पड़ेगा कि रूट वाली संख्याओं की गुणा कैसे होती है। यदि रूट में लिखी हुई संख्याएं क्या है समान है, तो 2 बार आई हैं, तो रूट 2 बार आई है इट मीन √7 इंटू √7 आया है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों होता है देखिए
रूट 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर, रूट का मीन्स क्या होता है 1/2, पावर 1/2 इंटू 7 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्यों 7 पर भी रूट लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर मल्टीप्लाई में, गुणे में, यदि आधार समान है तो गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब 7 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 हो जाता है, तो किसी की पावर 1 हो तो वैल्यू क्या होती है, सेम वैल्यू होती है, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9√3। अभी आपने समझा कि यदि कोई संख्याएं ऐसी गुणे में है जिन पर रूट लगा है और वो 2 बार आई है तो उस पर से रूट हट जाता है, तो अब क्या करेंगे 6 और 9 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो 6 9 जा कितना होता है 54, अब √3 इंटू √3 2 बार आया है तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा, तो 54 इंटू 3 आया, अब 3 से 54 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7√6 इंटू 2√5। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहां √6 है और यहां रूट क्या है 7 है, तो जब रूट वाली संख्याएं डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कैसे करते हैं, देखिए जो उनके नंबर होंगे, जो पूर्णांक नंबर होते हैं, यानी जो पूर्णांक संख्याएं होंगी, जैसे 7 हो गया और 2 हो गया, तो 7 और 2 के क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 2 जा कितना होता है 14, यानी 7 दूनी 14, 14 हो गया, 7 2 जा 14। अब रूट में क्या लिखा है 6 लिखा है, इंटू रूट में क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 14 ऐसे लिखेंगे, रूट में, अब रूट में 6 है और रूट में क्या है 5 लिखा हुआ है, तो रूट में 6 इंटू एक ही बार में रूट लगा के लिख देंगे। अब 14 रूट 6 5 जा कितना होता है 30, इसका आंसर कितना होगा 14√30। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रूट वाली संख्याओं की गुणा बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो रही होगी। यदि क्लियर हो रहा है, यदि आपको रूट वाली संख्याओं की गुणा बहुत अच्छे समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन √23 इंटू 2√23, यहाँ √23 का मीन्स क्या है 1√23 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1√23 लिखा है, तो यहाँ क्या करते हैं जो पूर्णांक होते हैं, यानी पूर्ण अंक है आपका 1 है और 2 है, इनकी क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 हो गया, इंटू अब अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि यदि दो संख्याएं 2 बार, यानी रूट वाली संख्याएं 2 बार आई है गुणे में है, तो उन पर रूट, उनसे रूट क्या हो जाता है हट जाता है और एक बार लिख देते हैं गुणे में, तो 20√23 इंटू √23 कितना हो जाएगा 23। अब 2 इंटू 23 कितना होता है 46। यदि आपको गुणा करना नहीं आता तो इसको 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 2 की 5, 2√50 इंटू 7√2। अब क्या करेंगे जो पूर्णांक नंबर है वो उनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पूर्णांक की, तो 2 है और 7 है, 2 7 जा 14, रूट में क्या आएगा जैसे यहां आपको बताया गया था ऐसे आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 50 इंटू 2। अब ये 14√52 जा कितना होता है 100, 14 इंटू 100 को फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 2 बार अगर कोई नंबर आया है इट मींस जिस नंबर का एक जोड़ा पूरा होता है, हर एक जोड़े से एक नंबर रूट से बाहर आ जाता है, तो 14 इंटू 10 बाहर आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 140 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि रूट वाली संख्याओं का को भाग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। 4√3 डिवाइड बाय 2√3, यानी 4√3 को 2√3 से भाग करना है। आप जैसे आपको पहले 2 सपोज करिए 25 को 5 से डिवाइड करना होता था, तो हम क्या करते थे 25 अंश में लिखते थे यानी न्यूमरेटर में रखते थे और 5 अपॉन में लिख देते यानी डिनोमिनेटर में लिख देते थे। अब क्या करते थे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऐसे 5 आंसर आ जाता था। इसी टाइप से हम इस नंबर को लिख सकते हैं 4√3
3/2√3। जी हाँ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताएं। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां से इस नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया था, वैसे ही √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 का 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12√5 डिवाइड बाय 3√5। इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, न्यूमरेटर में कितना, पहले वाले नंबर को न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है 12√5, अपॉन में क्या लिखेंगे 3√5। अब यहां से √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20√11 डिवाइड बाय 5√11। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको भी इस नंबर को न्यूमरेटर में लिखिए, यानी अंश में लिख लीजिए 20√11 अपॉन में 5√11 लिख लेंगे। अब √11 से √11 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को रूट संख्याओं का भाग बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24√11 डिवाइड बाय 6√11। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 24√11 को अंश में लिख लेंगे, अपॉन में लिख देंगे 6√11। अब √11 से √11 कैंसिल हो गया, अब 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 6 कम 6 6 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42√3 डिवाइड बाय 7√12। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी अंश हर में लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसको पहले जो नंबर लिखा होता है उसको अंश में लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में। सो 42√3 अपॉन में क्या लिखेंगे 7√12, 7√12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां √12 है और यहां √3 है, इक्वल तो है नहीं अगर कैंसिल हो जाए। ठीक है, 42√3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्यों, क्योंकि 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, 3 के फैक्टर कोई अंदर फैक्टर नहीं होते हैं, तो ऐसे लिख दिया। अब 12 का फैक्टर क्या होता है 4 into 3 होता है, तो इसको लिखेंगे 7। 12 को क्या लिखेंगे 4 into 3 लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 into 3। अब 42√3 अपॉन में 7, 12 यहां से देख रहे हैं 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 into 2 होता है, तो 2 into 2 into 3 लिखा हुआ ऐसे ही रहेगा। अब रूट में यदि कोई सेम नंबर 2 बार गुणे में आया है तो उससे उसका एक अगर जोड़ा बन रहा है तो हर एक जोड़े से एक नंबर रूट से बाहर आता है। तो 42√3 अपॉन में 7 into 2 बाहर आएगा, रूट में क्या बचेगा 3। अब रूट से रूट कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का आंसर आपको नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में देना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा, और उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट है आपका, तो इस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।